अपनी नकारात्मक सोच को बदलना भी ज़रूरी है। संयुक्त परिवार में रहने वाली रिया एक सीधी-सादी और संकुचित स्वभाव की लड़की थी। समय की पाबंदी, हर बात में टोकना, बाहर जाने की कभी भी उसे अनुमति नहीं मिलती। रिया पढ़ने में होशियार थी, साथ-साथ घर के कामों में भी निपुण थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छा लड़का देख घरवालों ने उसकी शादी कर दी। ससुराल में जाकर रिया ने देखा, उसका ससुराल मायके से एकदम भिन्न था, जहाँ किसी भी प्रकार की रोक टोक न थी। यदि कोई बात भी करनी हो तो सभी एक साथ बैठकर बातें करते, फिर अपने अपने काम पर चले जाते। रात का खाना सभी एक साथ ही खाते। रिया के पति सीए थे। संकोची स्वभाव के कारण रिया सबसे खुलकर बातें करने में हिचकती थी, पर परिवार के सभी लोग खुश मिजाज और मिलनसार थे। वे रिया के स्वभाव को जल्द ही समझ गए। रिया को बाहर आना जाना, सब्जियां लाना, बाहर के कामों के लिए बार बार सासू माँ बाहर भेजती, ताकि उसके संकोची स्वभाव में बदलाव आ सके। धीरे धीरे रिया का स्वभाव बदलने लगा। उसके पति ने उसे स्कूटी चलाना सिखाया, ताकि कहीं भी आने जाने के लिए उसे आराम हो। फिर उसे एक नौकरी भी मिल गई। सभी बहुत खुश हुए। सुबह जल्दी उठकर रिया सास दोनों ही मिलकर नाश्ता और टिफ़िन बना लेते। फिर रिया काम पर चली जाती। कभी कभी देर हो जाने पर सास ही पूरा खाना देती, तो कभी जल्दी आने पर मिलजुल कर काम हो जाता। छुट्टी के दिन सभी मिलकर बाहर ही खाना खाने चले जाते और घूम फिर कर ही आते। इस प्रकार रिया के जीवन में अलग ही बदलाव आ गया। नए सफ़र में रिया का जीवन ही परिवर्तन हो गया। हर बार ससुराल में बहुएं सताई जाए, निकाली ही जाए, ऐसा नहीं होता। रिया जैसी बहुएं हैं जिन्हें ससुराल में मायके से भी अधिक मान सम्मान, प्यार और नया जीवन भी मिला। अपनी नकारात्मक सोच को बदलना भी ज़रूरी है। मायके में भी बेटियों पर बंदिशें केवल उनकी भलाई के लिए लगाई जाती है। उसी प्रकार ससुराल में भी उन्हें अगर थोड़ा रोका जाए, टोका जाए, तो राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। वहाँ भी उनकी भलाई सोची जाती है। हमेशा नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए। जीवन के इस पहलू पर भी नज़र होनी चाहिए, जो सच में बहुत अच्छी होती है और हमेशा सुख देती है। बुराइयों पर से नज़र हटाकर अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए।